हजरत मोहतरम, मैंने ट्रंप के बयान के फौरन बाद ईरान के बयान से पहले ही कह दिया था। ट्रंप ने क्या कहा था, यह पोस्ट किया था कि ईरान सरेंडर कर चुका है। ईरान, अबे भैया बहुत सरेंडर महंगा हो गया। विश्व गुरु हजरत, ट्रंप ने कहा सरेंडर कर दिया, ईरान हार गया, ईरान ने माफी मांग ली अरबों से। मैंने तभी कहा था अपने भाइयों से माफी मांगी है। और इसी बयान में उसने कहा, ट्रंप ने, कि ईरान हार गया है। मैंने तभी क्लियर कर दिया था कि अरब देशों से माफी मांगी है और किसी चीज के लिए नहीं मांगी। ये मांगी है कि भाई इस चीज की वजह से हमें अमेरिका, जो इसने शुरू किया है अमेरिका ने, उस वजह से हमें अमेरिकी बेस पर आपके मुल्क में निशाना बनाना पड़ा, जिसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो गई है। हम माफी चाहते हैं। और अगर यह लाइन थी कि अगर ईरान की जमीन पर, आपकी जमीन से अमेरिका हमले बंद कर देता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद ट्रंप आया बौखलाहट में और जो है बयान देके चला गया लिखित में कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन मैंने अपने देखने वालों को बता दिया था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और पेजेश्कियान की ऐसी बात पर भरोसा मत करना कि यार ईरान ने तो सरेंडर कर दिया, राष्ट्रपति ने बोल दिया। भैया इतना ही नहीं, अब मामला यह है, ट्रंप के जीत के ऐलान के बाद, सऊदी अरब और यूएई की धमकी के बाद, जैसे चौड़े हुए, यूएई चौड़ा हो गया कि हाँ अब तो ईरान ने जब कह दिया कि भाई अब हमला नहीं करेंगे तो अब हम जीत का और जंग का ऐलान कर देंगे, कि हम झुकेंगे नहीं, हम इतने सस्ते शिकार नहीं हैं। भाई अभी ये चल ही रहा था कि अरब देशों के ऊपर ईरान ने फिर से हमला कर दिया। खतरनाक तरीके से अरब पर दोबारा हमला किया गया। किसने किया? ईरान ने किया। машинаның üstüne düşüp duruyor. Ketip atkan kimdir Bayquş'ta? Возле Mall of Emirates, Lulu, Al-Barsha. Машинаның üstüne düştü bombamla, biz ne aldığımızda. Aquí arriba, aquí pegó. Aquí pegó. Tengo el humo de donde explotó. हजरत सऊदी को भी नहीं बख्शा। ये देखिए प्रूफ, सऊदी अरब पर भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइल्स दागे हैं। अब बताइए, अमेरिका ऐलान कर चुका, भाई हम तो जीत गए, हम तो बहुत तरीके से जीत गए। अब बताइए, एक अकेला ईरान और भाई सारी दुनिया एक तरफ, हो गया गोप गोप, हम जीत गए, सरेंडर कर दिया ईरान ने। उधर भाई साहब बहरैन, ये देखिए अल जजीरा ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भाई बहरैन पर भी ईरान ने हमले किए हैं। फिर ईरान आएगा तो भाइयों अब हमले नहीं करेंगे अब हमले नहीं करेंगे हम। फिर वो बोल देंगे अगर तुम्हारी जमीन से हमला बंद हो गया तो हम हमले नहीं करेंगे। ये अगर बड़ा खतरनाक है, लेकिन किंतु परंतु बड़ा खतरनाक होता है भाई। मोहतरम हजरात, ईरान का खौफनाक रुद्र रूप आप देखना चाहते हैं, देखिए बाद में अमेरिका स्टेटमेंट बदल दे, ईरान स्टेटमेंट पलट दे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो हो रहा है एक्चुअल में वो बता रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि दुबई में ईरान के द्वारा, कहा यह जा रहा है क्योंकि भाई अटैक तो ईरान ही कर रहा है या ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हैं, ईरान के द्वारा दुबई के अंदर एक कार के ऊपर अटैक हुआ। कार के ऊपर, हो सकता है इजराइल की तरह ईरान असैसिनेट कर रहा हो किसी इजरायली को, मोसाद के एजेंट को, अमेरिकी को, नहीं पता। ये वीडियो है, दुबई का वीडियो है हजरात मोहतरम, धुआं निकल रहा है, बहुत दूर से वीडियो बनाया गया है। यानी ईरान ने सुबह माफी मांगी थी इनके हिसाब से, ये ईरान को समझ नहीं रहे। अब ईरान अगर आके ये कह दे कि भाई ये हमला हमने नहीं किया है, तो आप मान लीजिएगा कि नहीं किया है, हम भी मान लेंगे नहीं किया है। ईरान की प्रॉक्सी ने तो किया है भाई। आज तक दुबई में पटाखे फूटने के अलावा कुछ और फूटा है? कारों पर बम गिर रहे हैं। अभी धमाका कंफर्म है, अटैक कंफर्म है, आग लगी है कंफर्म है।
लेकिन ना ईरान ने आधिकारिक तौर से कुछ कहा, ना यूएई अब कुछ कह पा रहा है। हालांकि 2 घंटे पहले यूएई के राष्ट्रपति ने जोश में आकर कहा था, हम कमजोर शिकार नहीं है हबीबी, हम नहीं झुकेंगे कभी भी। अबे तुम खड़े ही कब थे? मेरे दोस्तों, 3 दिन पहले गुलाबी सुअर ने, जो हमारे भारत मां का अपमान करता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक खास पार्टी के लोग अपमान महसूस नहीं करते, सोचते हैं रिश्तेदार है, थोड़ा बहुत तो कह ही सकता है, लेकिन वो पूरे भारत पर भारी पड़ रहा है। बहरहाल, जिस गुलाबी सुअर ने 3 दिन पहले कहा था कि ईरान के डिफेंस खराब कर दिए हैं, ईरान के लॉन्चर्स हमने बेकार कर दिए हैं, ईरान के ड्रोन्स को तबाह कर दिया है हमने, अब वो हमले नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ईरान ने इजराइल को फिर से रेल दिया। ईरान ने इजराइल के ऊपर दर्जनों मिसाइल दागी। पहले जॉर्डन ने रोकी, हा, बीच में जितने आए यूएई, अलान के, फलान के, सबने रोकी। यूएई सोच रहा मैं क्यों रोकूं, मैं अपने ऊपर नहीं रोक पा रहा, इनके लिए क्या। अच्छा जी, ठीक है। देखिए यहां पर ब्रैकेट में बोल देता हूं, जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, जंग से सारी दुनिया को नुकसान होता है। जंग के सपोर्ट में नहीं हम, वी नेवर सपोर्ट एनी वॉर इन द वर्ल्ड। बहुत क्लियर कट है बात मेरी। सामने से तुमने जाकर खामनाई को मार दिया, सामने से तुमने किसी देश के रिलीजियस लीडर को मार दिया, और तुम्हारी नजर में तो जीत तुम्हारी तभी थी कि खामनाई को मार दिया। अमेरिका के खैमों में बात ये चल रही है कि यार ये क्या हो गया, हम तो तभी सोच रहे थे कि खामनाई को मार देंगे, जीत हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, जो नई सरकार आएगी, जैसे वेनेजुएला में वो महिला राष्ट्रपति आई है, वो अमेरिका के आगे ऐसे, हाँ जी पापा जैसे हो गए वैसे करेंगे। अब अमेरिका वेनेजुएला की तारीफ कर रहा है, वहां के लीडर्स की तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मुद्रो था वो झुका नहीं, तो उसे उठा के ले गए। तो ये कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम यही ईरान के साथ करेंगे। लो, और जो भी अमेरिका की तरफ से आ रहा है, ईरान उन्हें पहले मार रहा है। साकनी में हमारे जो गांव है, वहां एक बहुत अच्छी कहावत चलती है लड़ाई दंगे में। जब कोई किसी से लड़ता है तो कहता है, बहुत फेवरेट डायलॉग है ये मेरा, अक्सर मैंने सुना है, क्या कह रहा, अरे इधर कोई हो, तब मारूंगा रास्ता हाथ ना दूंगा, और सुन ले आइयो हिमायती को, कौन तेरी हिमायत में खड़ा है, पहले वो पिटेंगे। ईरान ठीक ऐसे ही कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, कि जो हिमायती हैं पहले वो रेले जा रहे हैं, और साइड से अमेरिका और इजराइल तो पिट ही रहे हैं। इजराइल के ऊपर में कहा था क्या, लॉन्चर तबाह कर दिए हमने, ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए तुमने। अच्छा, फिर क्या ये जिब्रील फेंक रहे हैं मिसाइल इजराइल पर? two ballistic missiles coming down on northern Israel. मेरे दोस्तों गिरी भी है, जॉर्डन हो, यूएई हो, कोई भी हो, सब रोक रहे हैं। रोकने के बावजूद ईरान की मिसाइल्स इजराइल में गिरी हैं, देख ली ना आपने। और क्या लोगे भैया,
حبيبي نزل ياهن ياهن يا نزل 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 يا حبيبي نزل ياهن ياهن يا نزل 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 डोनाल्ड ट्रंप 8 घंटे पहले सुअर ऐलान करेगा, हम तो जीत गए, ये अब नाच के दिखाओ, सुअर नाच, तुझे नाचने का बहुत शौक है ना, अब नाच। अरब, ये अमेरिका का स्टेटमेंट है, सबूत है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि इराक में अमेरिकी एम्बेसी पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो इराक के अंदर तमाम अमेरिकियों को अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से वार्न किया गया है कि अपने अपने पिछवाड़े छुपाओ, अपने आप को बचाओ और कहीं छुप जाओ, और पूरे इराक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री भी आ गए अब खेल के, सुबह राष्ट्रपति खेले, माफी मांग ली, और शाम को जो है चौका मारने, रात को आधी रात को ईरान के विदेश मंत्री आ गए, बोले ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति के बयान को गलत लिया, उन्होंने अरबों से माफी मांगी, भाइयों से, वो भाईचारा था, डी एस्केलेशन के लिए कहा था कि हम तनाव नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं था कि हम घुटनों पर आ गए या हमने हार मान ली। अमेरिका से हम आज भी डी एस्केलेशन के लिए तैयार है, लेकिन दोनों तरफा होता है, ये थोड़ी होता है, ये मैं बता रहा हूं, ये उनका बयान नहीं है। भाई अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं, आप मुझे मारेंगे, और मैं भी आपको मारूं, आप भी मुझे मारे, तो जंग तो रुकेगी नहीं। और आप कहें कि भाई मैं डी एस्केलेशन चाहता हूं, मैं कहूंगा ठीक है, कर लो डी एस्केलेशन, खत्म कर दो जंग, और मैं आपको मारता रहूं, आप चुप हो गए, मैं आपको मारता रहूं, तो भाई एक तरफा डी एस्केलेशन थोड़ी ना होता है। यही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो होगा अमेरिका से डी एस्केलेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सुबह वाले बयान को तोड़ मरोड़ दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने गलत कैलकुलेट किया। रीलबाज लोगों ने, फेसबुक या लोगों ने एक फेक न्यूज बहुत दिनों से फैलाई हुई है, और मैं बोल रहा हूं कि जब तक हम और हमारे सोर्सेस कंफर्म नहीं करते, भाई ये चीजें मत चलाओ। गोदी मीडिया पर भरोसा कर रहे हो, नुकसान आपका होगा। मुज्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे, 4 बेटे हैं हजरात उनके, और उनमें से ये एक बेटे हैं मुज्तबा खामनाई। ईरान के इलाके पर कई जगह हमले किए अमेरिका ने, और मुज्तबा खामनाई को भी इजराइल ने असैसिनेट यानी कत्ल करने की कोशिश की। ये खबर मेरे पास थी, बीच बीच में मैंने हिंट दिया था कि जिंदा भी हैं। पहले ही ऐलान कर दिया था अमेरिका ने कि हमने मार दिया है, इजराइल ने भी कह दिया हमने मार दिया। अब इजराइल कह रहा है कि वो घायल हैं, अमेरिका कह रहा है कि मुज्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि वहां के लोग भी इनको नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते, हमें कट्टरवाद नहीं चाहिए, ये अमेरिका ने कहा। अब इजराइल कह रहा है कि कोशिश तो की हमने मारने की, लेकिन सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामनाई जिंदा है। और दूसरी बात, एक और क्लेरिफिकेशन दे दूं, रील पर कुछ भी देखकर आप आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लोग व्यूज के लिए यह भी डाल रहे हैं कि मुज्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर हैं। आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, संभावनाएं हैं, और अंदर की बोल दूं मैं, IRGC का दबाव है कि भाई मुज्तबा खामनाई को ही बनाया जाए सुप्रीम लीडर, ठीक, लेकिन कितना भी दबाव हो, बिना चुनाव के जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम से चलेगा। और पता है घुटने पे कौन आया है? भाई अमेरिका घुटने पर है, एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा, लेकिन पिटाई देखो आप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम रिजीम के खिलाफ नहीं हैं। लो 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 लो, यहां भी मेरी गलती, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं मतलब हर चीज में यार ईरान की गलती, हमारी गलती, ईरान के समर्थकों की गलती। अबे जंग तूने शुरू की, पहले बयान पूरा कर देता हूं। ट्रंप ने कहा कि हम रिजीम के खिलाफ नहीं हैं, रिलीजियस लीडर के खिलाफ नहीं हूं, हम तो बस ये ना, हम चाहते हैं कि हमारे मन वाली सरकार बने, हम बस इतना चाहते हैं ईरान में ऐसी सरकार बने जो अमेरिका और इजराइल से कोऑपरेट कर सके, हमें दुश्मन न माने। वाह भाई वाह, गुलाबी सुअर, अबे तेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। पहले कहा कि हमारा लक्ष्य है सुप्रीम लीडर को खत्म करना, फिर अब जब सुप्रीम लीडर को मानने के बाद रिजीम नहीं गिरी तो कहने लगे हमारा ये गोल ही नहीं था कि हम रिजीम को चेंज करें, हम ये चाहते ही नहीं।
फिर कहा हम अपने मन का, परसों का बयान, हम अपनी मर्जी का सुप्रीम लीडर चाहते हैं। ट्रंप का बयान याद है, ट्रंप ने कहा था जो चुनाव कमेटी है जो सुप्रीम लीडर को चुनती है, मैं चाहता हूं कि मैं भी उसमें शामिल हूं और मैं सुप्रीम लीडर चुनूं। तो ईरान ने कहा बेटा तुम अपने घर में न्यूयॉर्क का मेयर अपने दम पे चुन नहीं पा रहे हो, तुम ईरान का सुप्रीम लीडर चुनोगे। फिर ट्रंप ने कहा यार अरे दादा यहां भी मेरे से गड़बड़ हो गई। फिर ट्रंप ने कहा, जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बोला कि चचा जो कह रहे हो, जो कह रहे हो वो होगा ही नहीं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं रिजीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं सुप्रीम लीडर कौन बनेगा वो इसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, बस ऐसी रिजीम आ जाए जो इजराइल और अमेरिका से नफरत ना करे। तुम हमारे सुप्रीम लीडर, तुम किसी ईरान के किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार दो, वो सुप्रीम लीडर तो है ही, रिलीजियस नेता भी है, रिलीजियस आदमी है, लीडर है, रिलीजियस लीडर है, धार्मिक गुरु है, तो फिर दुनिया के बॉर्डर खत्म हो जाते हैं। उसके धर्म के जो जहां होंगे वो उसके लिए रोएंगे भी, सड़क पे आएंगे भी, प्रदर्शन करेंगे भी, उससे प्यार जताएंगे भी। अब जब ये भी चीज बारी पड़ गई कि अरे यार ये तो खामनाई मर के भी दुनिया में और नाम कर गया और यहां ट्रंप गाली सुनना है, तो अब ये कह रहा है कि नहीं हम रिजीम के खिलाफ नहीं है, हम सुप्रीम लीडर कौन बना, हमें ये बस अमेरिका और इजराइल से कोऑपरेट करने वाली गवर्नमेंट बन जाए। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को इससे पहले कि कोई और फेक न्यूज़ चलाई जाए गोदी मीडिया के द्वारा। जय हिंद।